तो वो पहले से ही एक जहन में था कि एक नीट क्लीन एक फैमिली फिल्म बनाए जिसमें कोई गाली गलौच ना हो। सपना मैंने इतना बड़ा नहीं लिया था जितना बड़ा सपना मेरा पूरा हो गया है। पता ही नहीं चलता है कि यार वो सीनियर या जूनियर या यंग हो, ऐसे नहीं, दे वर लाइक एक्चुअली लाइक फ्रेंड्स। ऐसा कभी आपने सुना है कि एक लाइन में लोग बैठे हों और एक दूसरे की तारीफ ना करें? बहुत कंफर्टेबल माहौल, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है डायरेक्टर। हाय, आई एम उमेश शुक्ला। हाय, आई एम प्रीत कमानी। हाय, आई एम दिविता जनेजा। आप में से कौन है जो मेरा नाम नहीं जानता? नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एंड यू वाचिंग आई IMW बस। Hello everyone, welcome to IWM Buzz. This is Komal Vishwakarma and today we have the cast and director of the upcoming film Heer Express. Hello! Hello, Hi, thank you. hi. Firstly, the trailer looks very entertaining. काफ़ी फ्लेवर्स है इसमें और सबसे खास बात है कि ये पारिवारिक फिल्म है। इस फिल्म की शुरुआत कैसे हुई और सब ऑन बोर्ड कैसे आए? ये कहानी संजय ग्रोवर हमारे पास लेकर आए थे और हमें कहानी बहुत अच्छी लगी और फिर हमने उसके स्क्रीन प्ले डायलॉग्स पे काम किया। सो जब काम हुआ तो बहुत अच्छा लगा कि एक जैसे लॉग लाइन है साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म, तो वो पहले से ही एक जहन में था कि एक नीट क्लीन एक फैमिली फिल्म बनाए जिसमें कोई गाली गलौच ना हो या मार धाड़ या उस तरह का ना हो, पर फिर भी कोई एक सरप्राइज एलिमेंट हो, सस्पेंस एलिमेंट कहानी में फिर भी बरकरार रहे। फैमिली फिल्म में भी ऐसे कोई सरप्राइजेस जो है वो बरकरार रख के हमने एक कहानी बनाई। और फिर कास्टिंग की बात आई तो कास्टिंग में जैसे कि हमें चाहिए थे बहुत ही मंजे हुए कलाकार, तो आशुतोष जी, गुलशन जी और संजय मिश्रा जी तो थे ही हमारे पास, तो उनको मैंने अप्रोच किया। वो तीनों को कैरेक्टर बहुत अच्छे लगे। सबसे डिफ़िकल्ट कास्टिंग इसमें यंग पेयरिंग का था कि मुझे कहानी को जब ध्यान में रखता हूँ तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि इसमें नए कैरेक्टर्स, नए फेसेस होने चाहिए। तो उसकी मैंने रॉयल हंट शुरू की, तो उसमें मुझे दिविता और प्रीत का जो है इंट्रोडक्शन हुआ। पहले दिविता को मैंने चुना, एक अवार्ड फंक्शन में मुझे अच्छी लगी तो मैंने उन्हें ऑफिस बुलाया। ऑफिस बुलाकर उनसे मैंने बात की तो बातों से पता चला कि ये परफॉर्म भी कर सकेगी। फिर प्रीत का कांटेक्ट किया। प्रीत की मैंने एक मिडिल क्लास लव करके एक फिल्म देखी हुई थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तब से मेरे जहन में था कि अगर कोई अच्छा कंटेंट आता है तो मैं डेफिनेटली उसको ऐसे कैरेक्टर में लूँगा। तो इसमें प्रीत का भी बहुत अच्छा रोल है, संजय मिश्रा जी हैं, मेघना जी हैं, तो बहुत ओवरऑल एक बहुत प्यारी टीम बन गई और हमने फिल्म शुरू कर दी। दिविता, you are 22 years old, ठीक है, वेरी गुड इन academics, कथक डांसर, आप पारिवारिक फिल्म कर रहे हो इन द स्टार्ट ऑफ योर करियर. Could there be a better dream debut than this? No, I think this is a dream, and this is like a bigger dream that has come true for me. I think सपना मैंने इतना बड़ा नहीं लिया था जितना बड़ा सपना मेरा पूरा हो गया है. So I'm just very very excited for this one. आप सभी बहुत अच्छे कलाकार हैं अपने अपने कामों में। दिविता का भी हम काम देखेंगे, ट्रेलर से तो बहुत अच्छा लग रहा है. How was it working with each other? Was it difficult or very smooth, easy? It was, for me, it was Everyone. Okay, so for me it was very smooth, and I got to learn like a new thing, a new lesson every day from each one of present here, be it Ashutosh sir, Gulshan sir, Sanjay Mishra sir, Meghna ma'am, Preet and Umesh sir. The learning has been from day one till today, and my experience was amazing. Okay. मैं बचपन से इन सबको टीवी पर देखते आया हूँ, ठीक है। इनके चुटकुलों पे हंसा भी हूँ, जो मुझे बाद में पता चला बिकॉज हेरा फेरी सर ने लिखी भी है. सो फॉर मी इट वाज लाइक आई एम लिटरली वर्किंग विद दीज कैरेक्टर्स दैट आई हैव सीन ऑल माय लाइफ, एंड नाउ दे आर पार्ट ऑफ माय फैमिली, एंड सडनली नाउ आई सी देम इन 3D. तो बचपन से लेके अब तक 2D में देखा था मैंने टीवी पे, अब 3D में मैं महसूस कर रहा हूँ और जी रहा हूँ लाइफ इनके साथ. एंड दे वर सो नाइस एंड अकोमोडेटिंग एंड वार्म एंड वेलकमिंग कि पता ही नहीं चलता है कि यार वो सीनियर या जूनियर या यंग हो, ऐसे नहीं, दे वर लाइक
एक्चुअली लाइक फ्रेंड्स और बहुत आदर करते हैं हम इन सबका, बट दे ओनली क्रॉस दैट बाउंड्री कि यार इतना मतलब वो मत करो यार कि सर मत, आप हमारे दोस्त ही हो, यू नो, दे वुड ट्रीट अस लाइक दैट एंड गिव अस आवर स्पेस आल्सो टू एक्ट। कि जब हमारा कोई सीन चल रहा है तो कई बार एक नए कलाकार जो होते हैं वो थोड़े से नर्वस होते हैं कि यार आप कैमरा के सामने काम कर रहे हो, यू नो, there's so many people watching you, looking at you, and I think I will give that compliment to Divita that I was really taken away by surprise. I have worked with younger actors like debutants before, and Divita has been so confident and so prepared. Yeah. So that also gives me that confidence कि यार मैं भी अपना homework करके आता हूँ, और हमारी तो ऐसी चलता था कि यार हम पूरी मेहनत करेंगे और आज सर को impress कौन करेगा, you know. So it was nice, very cute, fun experience. ऐसा लगता था हम क्लास में बैठे हैं and हमारे सब प्रोफेसर्स हैं. I think you have passed the test. बहुत impressed है उमेश सर. गुलशन सर और आशुतोष सर, how was it working with young actors? ऐसा कभी आपने सुना है कि एक लाइन में लोग बैठे हों और एक दूसरे की तारीफ ना करें फिल्म की प्रमोशन में? अच्छी बातें ही कहेंगे ना. हाँ, ये आपने नहीं सुना होगा कि बहुत अच्छी बातें नहीं की, बहुत बढ़िया बातें नहीं की, बहुत डिफरेंट बातें नहीं की. मैंने जब पहली बार दिविता का स्क्रीन टेस्ट का दूर से वीडियो देखा था, वो जैसे कि उमेश वाज काइंड इनफ टू मेंशन दैट मेरे बेटे संजय ग्रोवर की ये कहानी है जो उन्होंने सुनाई और उन्हें पसंद आई और उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया. तो जब दिविता को स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया तो स्क्रीन टेस्ट में जो डिफ़िकल्टीज़ आई वो तो अब मुझे डिसाइफर करके ऐसा लगता है कि शायद डायरेक्शन टीम ने जानकर किया हो कि ताकि टेम्परामेंट भी तो पता चले कि एक्टर बनना है, लाइट भी जाएगी उसमें, धूप भी जारी होगी, ये प्रेशर भी होगा, वो भी प्रेशर होगा, ये एलिमेंट्स और ये क्वालिटीज़ भी चाहिए. तो ऐसा बहुत कुछ हुआ तुम्हारे साथ, ऐसा मेरा. तो मेरे बच्चे संजय ने मुझे एक वीडियो भेजा कि डैड, डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ अस फील कि वी फाउंड द राइट गर्ल दिविता जुनेजा फॉर हीर. और शूटिंग करने के दौरान ये एक्सपीरियंस जो है, जब काम करना शुरू किया तो बेसिकली सबका अलग अलग मानना है. मुझे बस वो न्यूकमर्स वो करेक्ट नहीं लगते जो थोड़ी थोड़ी में लाइन भूल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी में डायलॉग याद नहीं है, सेट पे चले आ रहे हैं मोबाइल पे बात करते हुए, और एंड दे डोंट नो व्हाट द सीन इज़, एंड वो मुझे बहुत अनोइंग लगता है. क्योंकि मेरा कॉस्ट्यूम, मेरी डायलॉग, मेरी लाइनें, मेरा ये, मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मैं पूरा काम करता हूँ. आई एम रेडी, एंड आई एम नॉट सेइंग रेडी मतलब कि मैं एक्टिंग का अभ्यास करके आऊँ, नहीं. मुझे वो न्यूकमर्स अच्छे लगते हैं जो हमारी तरह से अपना काम करके आए हैं, उसके बाद वो अपना काम शुरू होता है. तो मुझे वो देखने को मिला वहाँ पर दैट दिविता was ready, prepared. Preet was ready, prepared, and it was. I have a lot of scenes with her, and I have a lot of scenes where I'm sort of annoyed with him. कि ज़्यादा मेहनत नहीं करनी. नहीं पागल है. I love you so much. कि हर सीन में मुझे था यार ये है कौन, ये कौन है यार. तो because of the relationship that I have with Divita in the film, तो बड़ा ही मुझे लगा कि ये अच्छे नहीं, बहुत अच्छे यंग को स्टार्स जो हमें मिले. बहुत कंफर्टेबल माहौल, उसका बहुत बड़ा श्रेय जाता है डायरेक्टर को. और हाँ, क्योंकि हम लोग भले ही एक दूसरे को ना जानते हों, लेकिन हम सब डायरेक्टर को जानते हैं. तो अगर डायरेक्टर के ऊपर ट्रस्ट होता है तो फिर वहाँ पे वातावरण जो होता है वो बड़ा एकोमोडेटिंग हो जाता है. अब जैसे हम गुलशन सर को जानते थे लेकिन साथ में हमने काम नहीं किया था. दिविता को हम जानते भी नहीं थे, साथ में हम काम ही पहली बार कर रहे थे. प्रीत को मैं जानता था लेकिन हम साथ में काम पहली बार कर रहे थे. लेकिन उमेश को हम जानते भी थे, उमेश को हम मानते भी थे, उमेश को हम पहचानते भी थे, सारे के सारे लोग. तो इस वजह से माहौल, और सबसे बड़ी बात जिस चीज़ के लिए हम जुड़े हैं, हम जुड़े हैं सिनेमा के लिए. और सिनेमा की कहानी पर अगर आपको विश्वास है, सिनेमा के लेखक पर आपको विश्वास है, सिनेमा के डायरेक्टर पर आपको विश्वास है, तो फिर बहुत मतलब वो सूत्रधार वही होते हैं, वो धागे के जैसे सारे मोतियों के बीच में घूमते हैं और एक माला बन जाती है. वाओ, सर को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि उनको सुना ही जाए, सुनते ही रहे ऐसे.
मतलब he has तो such सोचो a हमें aura. शूटिंग में कितना मजा आया होगा। Yeah. हाँ, मैं और दिव्यता कभी-कभी गूगल ट्रांसलेट लेके बैठते थे। इसका कभी अगर कुछ बात समझ नहीं आई तो सर ऐसे ना हो कि हम बात ना कर पाए। Amazing, sir. Sir, आप तीनों ने you have worked with so many actors, so many brilliant actors जो अपने क्राफ्ट में बहुत अच्छे, हमें स्क्रीन पर बहुत अच्छे लगते हैं. Still in today's time, films are not working. What do you think is lacking in today's industry, in cinema industry, and what expectations do you have from Heer Express? नहीं, मेरा ये मानना है कि एक्चुअली लोग नहीं आ रहे हैं उसकी वजह सिर्फ कंटेंट नहीं है। पोस्ट पैंडेमिक थोड़ा माहौल चेंज हो गया है। मुझे लगता है कि जो इमीडिएटली 3 या 4 हफ्ते में वो फिल्म अगर OTT पर आ जाती है तो वो एक ऐसा हो गया है कि लोगों को लगता है कि 4 हफ्ते में इधर ही आ जाएगी तो और सबने सब्सक्रिप्शन भरा हुआ है तो उधर ही देख लेते हैं। तो ये जब आमिर साहब ने कहा कि सितारे ज़मीं पे नहीं आएगी OTT पे, तो उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली हम लोगों ने 2 या 3 हफ्तों में देखा कि लोग गए भर भर के और बहुत अच्छा बिजनेस भी हुआ। सो आई थिंक कुछ स्ट्रेटजी का भी इशू है कि जो अगर करेक्ट हो जाए, थोड़े अगर जो वहाँ जो भी मल्टीप्लेक्सेस हैं वहाँ के थोड़े रेट्स अगर टिकट के थोड़े वैसे थोड़े रीजनेबल हो जाए कि जहाँ पैन इंडिया के सारे लोग अच्छे से जा सके, ऐसा हो जाए तो बेटर होगा। पर साथ में मैं ये भी कहूँगा कि जब कोई अच्छा कंटेंट आता है या जब कोई अच्छी फिल्म आती है तो लोग जाते भी हैं। हमने 12th फेल में भी देखा कि लोग गए, जो बहुत बड़े बजट की फिल्म नहीं थी पर अच्छा कंटेंट था तो लोग गए। लापता लेडीज़ में लोग गए। अच्छी फिल्में जब आती है बड़े बजट में, अगर छावा देखो तो उसमें लोग गए थे जिसमें आशुतोष जी भी थे। तो उस तरह की फिल्म, दोनों तरह की फिल्में चलती है अगर कंटेंट अच्छा होता है। तो मुझे लगता है कि हीर एक्सप्रेस एक ऐसा कंटेंट है जहाँ पे एक्चुअली काफ़ी टाइम से फैमिली चाह रहा है कि हम साथ में फिल्म देखने जाए और एक आउटिंग करें। और जैसे 102 नॉट आउट पैंडेमिक के पहले की थी फिल्म, तो उस फिल्म में जैसे कि 3 जनरेशन साथ में फिल्म देखने गई थी। तो मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि लोग फैमिली के जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, सब एक साथ फिल्म देखने जाए और एक प्यारी सी एक फैमिली फिल्म देखें और अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करें। बहुत अच्छी बात से इसमें से एक बात निकल के आई है। जितनी भी फिल्मों के नाम उमेश ने गिनाए वो आप देखेंगे कि इन सब में कहानी थी। जी, ये फिल्में थी, ये प्रोजेक्ट नहीं थे। तो जो प्रोजेक्ट वर्सेस क्रिएशन का जो एक आप ब्रांड वैल्यू होती है, एक आप ब्रांड को सेल कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट में, और दूसरा आप प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं, उसमें आपके पास ब्रांड नहीं होता। तो जितनी भी फिल्मों के नाम आपने बताए, हर वो फिल्म चलेगी जिसमें कहानी होगी। अगर आप मान लीजिए बाहुबली का भी उदाहरण लेंगे तो बाहुबली आपको चमत्कृत करती है क्योंकि उसमें कहानी है और फिर उसके बाद उसका ग्रैंडर आपको लेकिन अगर आप चाहें कि सिर्फ ब्रांड चलेगा और ब्रांड के इर्द गिर्द वो सारी चीज़ें चल जाएंगी, तो ओपनिंग हम फिल्मों के जो जितने भी आप देखें तो 3 दिन का ही तो आता है आज की तारीख में। ओपनिंग कब हुई, फ्राइडे कैसा रहा, सैटरडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, उसके बाद फिल्म की हम बात नहीं करते। तो हमने उसको जैसे फास्ट फूड होता है, तो वो प्रोडक्ट जब भी कभी होंगे तो वो फिर वो फास्ट फूड के जैसे ही इस्तेमाल होंगे कि उसका कितना फिस निकला, कि उसमें हमने बॉटल खोली तो झाग कितना निकला। तो हम झाग की बात कर रहे हैं पूरी बॉटल, लेकिन जो बॉटल चलती है वो झाग से नहीं चलती। तो जिन भी फिल्मों के आपने नाम बताए कंटेंट, वो कंटेंट है उनके अंदर। तो एक बार लोग आएंगे अंदर और फिल्म को विटनेस करेंगे और तो हमें श्योर है कि ये बाहर जाके और लोगों को कहेंगे कि ये फिल्म देखने जाओ। कोई भी फिल्म सुपरहिट ही तब होती है जिसकी रिपीट वैल्यू हो। और जब बार बार आप लगातार देखें अगर किसी फिल्म को, क्योंकि आप नहीं तो उठा के देख लीजिए 150 करोड़ की आबादी है हमारी। तो क्या उस 150 करोड़ की आबादी में कभी ऐसी कोई फिल्म मिलती है जिसको 100 करोड़ लोगों ने देख लिया? अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि पता लगा 10 करोड़ आदमी है, उतने में हम फैसला कर देते हैं कि साहब ये हमारा जो प्रोजेक्ट जा रहा है। तो 10 करोड़ लोग भी अगर देख लेते हैं
उतने में हम फैसला कर देते हैं। अगर जो हम जितने स्टैटिस्टिक्स हैं निकाले जाएं और उनका 100 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़ टिकट की प्राइस को मार्क कीजिए और उसके बाद 200-300 उसको डिवाइड कीजिए तो दर्शकों का अंदाज़ा आपको लग जाएगा कि कितने दर्शकों ने देखा। 3% लोग आबादी के। आबादी के 3% लोग। और हम तो कहने का अर्थ ये है कि कहानी वो जब तक जिसको ये अब जैसे रामायण है हाँ, सबने सुनी है ना, हम्म, महाभारत है सबने सुनी है ना, हाँ, और नहीं सुनी है तो उसकी जानकारी है ना, हाँ, उसके साथ भले ही हमने अपनी धार्मिक भावनाएं उसके साथ जोड़ी हैं, लेकिन अगर कथा, हम्म, तो ऐसे तो और भी धार्मिक कथाएं हैं, हाँ, कितनी सारी धार्मिक सारी। कथाएं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हम्म। प्रत्येक व्यक्ति ने वो देखिए और सुनी हो। सुनिए। तो इसी में मैं कथा ऐड करना का चाहता हूँ आप ही की बहुत- बात को, आप ही की नहीं, बात को। आज मुझे बोलने दीजिए नहीं, please, नहीं, नहीं, आज आई विल नॉट अलाउ यू टू स्पीक सर, नो। मैं आशुतोष की बात और उमेश की जो बात है कि उमेश ने फिल्मों के नाम दिए, उदाहरण दिए किस प्रकार की फिल्मों को देखने के लिए इन स्पाइट ऑफ दिस फीलिंग के ऑडियंसेस आ नहीं रही हैं। हम्म, आशुतोष ने उस बात को और डिसाइफर किया और कहा कि ये फिल्में प्रोजेक्ट नहीं थी, ये कहानियाँ थी, ये फिल्में थी। और इन दोनों बातों को बिल्कुल एग्री करते हुए और इस फिल्म मेकर्स, हीर एक्सप्रेस को बनाने वाले मेकर्स के कॉन्फिडेंस को देखिए कि आज के टाइम में थिएट्रिकल रिलीज़ कर रहे हैं इस फिल्म को। ठीक है जी, ये भी कोई प्रोजेक्ट नहीं है, नए लड़का लड़की हैं, आप मंझे हुए 3-4 कलाकार हैं एंड डायरेक्टर जिसका के ब्रांड है फैमिली फिल्मों का। इस सारी चीज़ को सबका स्ट्रेंथ ये सारी चीज़ें नहीं है, सबका स्ट्रेंथ ये बात है कि इस फिल्म के अंदर पारिवारिक मनोरंजन है, इस फिल्म के अंदर मनोरंजन प्रधान, क्लीन मनोरंजन प्रधान झुकाव है। सो देयरफॉर आई वुड से कि जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ उन फिल्मों के बारे में कहा, जिन फिल्मों का नाम उमेश ने लिया, ये हमारी आशा सूचना, चूँकि मैं इस फिल्म का हिस्सा भी हूँ, प्रोड्यूसर संजय ग्रोवर का बाप भी हूँ और इन सब यंगस्टर्स को बहुत प्यार से, बहुत फाउंड ऑफ देम, तो मुझे लगता है कि इन भावनाओं की वजह से नहीं, बल्कि जो फिल्म के अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं हीर एक्सप्रेस में कि ऑडियंसेस विद एंटायर फैमिली विल लव इट। मेरी स्पीच खत्म, आशुतोष आप बोलिए। नहीं, बहुत बढ़िया। Definitely, sir. Divita and Preet, there's a lot of competition in the industry. I'm sure you're aware about it. How have you prepared yourself? So when I was young, I'm really close to my father, and when I told him that I'm very inclined towards acting, we used to have a lot of discussions, and उन्होंने मुझे एक बात समझाई थी, which was कि अगर आप अपने आप को किसी से compete करने लग जाओगे तो आप उस कंपटीशन की रेस में आगे बढ़ जाओगे, बट खुद को या तो भूल जाओगे या खुद को काफ़ी पीछे छोड़ जाओगे। एंड आई थिंक that is just stuck with me somewhere, because even though I'm young and even though मुझे ये बात थोड़ी लेट समझ आई, but I'm really glad कि मुझे ये बात मेरे डैड ने मुझे बताई, सिखाई, because आजकल जो कंपटीशन है that is unending, and it's not only in just this field. I think it is in every field, in every profession, and in every line of work. And I just think if you trust your own work, if you work hard for what you want to do, and अगर आपको खुद पर भरोसा है और अगर आपके आसपास वाले आपको प्यार करते हैं और उनका भरोसा आप पर है, तो वो कंपटीशन को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है और खुद पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। Wow. Great answer. What about you, Preet? इस बारे में एक कविता लिखी मैंने, जो एक्चुअली मैंने अपनी बा से इंस्पायर, बा मतलब मेरी दादी, Yes. वो मुझे एक चीज़ कहा करती थी, तो उससे मैंने एक 4 लाइन की पोएम लिखी है कि हो सकता है कि कुछ वक्त लग जाए, बीच रास्ते तेरा मन भराए, टूट जाऊं पर हार नहीं मानता, स्टार तो मैं हूँ बस तू नहीं जानता। Oh, I think it needs a clap. तो मैं नहीं मानता कोई कंपटीशन में, अगर मैं इस कमरे में उमेश शुक्ला जो डायरेक्टर है उनके साथ बैठा हूँ, जिन्होंने अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन सर, Yes. ऋषि कपूर जी को डायरेक्ट किया, और उसके बाद अगर वो मुझे डायरेक्ट कर रहे, तो मैं ये मानता हूँ कि मैंने कुछ किया है लाइफ में और मैं और भी कुछ करना चाहता हूँ, ये बस शुरुआत है।
So that's what I believe in. It feels so nice to hear such positive things. आप लोगों का vision बहुत positive है, and I hope you all the very best for Heer Express. I'm looking forward to watch the film. Thank you. And मैं ज़रूर इसका review करूँगी. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.